हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज इकोनॉमिक्स का चौथा सेट शुरू करते हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन जो है ना मिलता रहे। तो देखते हैं यहाँ के पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पहला आपको दिख रहा होगा, यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुई थी। वर्तमान में अचीम अस्टेनर इस संस्था के अध्यक्ष हैं। यूएनडीपी द्वारा वर्ष 1997 से प्रति वर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि यूएनडीपी का स्थापना 1965 में तो हुआ था, ये कथन सही है। और दूसरा है कि अचीम अस्टेनर इसके अध्यक्ष हैं, बट 1997 से जो है मानव विकास रिपोर्ट या एचडीआई कहें तो नहीं जारी किया जाता है, ये 1990 से किया जाता है। तो तीसरा गलत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 20 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुई थी। वर्तमान में अचीम अस्टेनर इस संस्था के अध्यक्ष हैं। यूएनडीपी द्वारा वर्ष 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। एमपीआई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यूएनडीपी ने 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर एमपीआई की पद्धति को विकसित किया था। ये होगा, एमपीआई का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। फिर है, एमपीआई को पहली बार 2010 की मानव विकास रिपोर्ट में शामिल किया गया है। तीसरा है, एमपीआई रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का 66वां स्थान है। तो ध्यान देना है कि ये तीनों सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएनडीपी ने 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर एमपीआई की पद्धति को विकसित किया था। एमपीआई को पहली बार वर्ष 2010 की मानव विकास रिपोर्ट में शामिल किया गया। एमपीआई रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का स्थान 66वां है, ठीक है। आगे देखते हैं। मानव, अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन उसी से ये डबल यहाँ पे हो गया, ठीक है। मानव विकास सूचकांक को प्रथम बार कब प्रस्तुत किया गया था, ये 1990 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एचडीआई की गणना में निम्नलिखित में से किन आयामों तथा सूचकों का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान, जीवन स्तर, लैंगिक समानता। तो ध्यान देना है कि एचडीआई की जनगणना में या फिर गणना में निम्नलिखित में किन आयामों तथा सूचकों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। ये लैंगिक समानता नहीं होगा। आगे देखते हैं। निम्न मानव विकास वाले देश की सूचकांक मूल्य क्या है। तो यहाँ पे कुछ रेंज दिया हुआ है, लेकिन आंसर आपको यहीं से मिल रहा होगा। 0.550 से कम जिस देश का सूचकांक है वो कहलाएगा निम्न मानव विकास वाला देश, और ये 0 से 1 के बीच होता है रेंज, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अति उच्च मानव विकास वाले देश का यदि रेंज हो तो 0.80 और उससे अधिक होता है, ठीक है। फिर है, उच्च मानव विकास वाले देश इतना होता है, मध्य मानव विकास वाले देश में इतना होता है, निम्न उच्च मानव विकास वाले देश में 0.550 से कम होता है। एचडीआई 2023 के संबंध में सही कथन कौन सा है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 191 देशों में से 132वें स्थान पर रहा है। एचडीआई 2021-22 के अनुसार शीर्ष देश नॉर्वे है और भारत को इस इंडेक्स में 0.633 अंक मिले हैं। तो ये भी लग रहा है कि डी ही होना चाहिए, काहे कि सारा कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2021-22 यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत, चलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब सही है था। आगे देखते हैं। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। तो ये हो जाएगा
110वां, 118वां, 122वां, 128वां। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 122वां। आगे देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 135वां। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के प्रतिपादन का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका की एक निजी संस्था ओवरसीज विकास परिषद को दिया जाता है। इस सूचकांक में विभिन्न देशों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर 0 से 1 तक सूचकांक प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पे है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। तो ये 0 से 1 नहीं, 1 से 10 का इसका रेंज है। तो सिर्फ एक सही है, केवल एक सही होगा। ठीक है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के प्रतिपादन का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका की एक निजी संस्था ओवरसीज विकास परिषद को दिया जाता है। इस सूचकांक में विभिन्न देशों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर 1 से 10 तक सूचकांक प्रदान किए जाते हैं। आगे देखते हैं जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक निम्नलिखित में से किन चरों पर निर्भर करता है। साक्षरता, दूसरा है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय, चौथा है शिशु मृत्यु दर। तो 1, 2, 4 यहाँ पे ये सही है। प्रति व्यक्ति आय जो है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का भाग नहीं होता है। ठीक है, तो 1, 2 और 4 ये हो जाएगा आंसर। उसके अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा। यह सूचकांक निम्नलिखित चरों पर निर्भर करता है। साक्षरता, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन आज देख लिया। मिलते हैं अगले दिन, ठीक है, अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।